थैंक यू। मेम साहब, आपके पति की गर्लफ्रेंड अलमारी में है क्या? शिखा, क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? मैंने इसे कहा था कॉफी लाने के लिए और ये पानी लेकर आई है। जाओ कॉफी लेकर आओ। केशव, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मम्मी का ना कॉल आया था सुबह। वो कह रहे थे कि घर आ जाना, बहुत टाइम हो गया ना घर गई हुई। तो एक काम करती हूँ, तुम निकलो, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अरे शिखा, अभी सुबह ही कॉल आई थी और तुम जाने की बात कर रही हो। आराम से पैकिंग कर लेना, उसके बाद चले जाना और मैं भी तुम्हारी पैकिंग में मदद कर दूंगा। तुम कैसे मदद करोगे? तुम्हें ड्यूटी जाना है ना, तुम वैसे भी लेट हो रहे हो। मैं कर लूंगी पैकिंग। अरे नहीं, ड्यूटी में चले ही जाऊंगा। तुम ना, हाँ, तुम एक काम करो, तुम ये कपड़े चेंज कर लो। जब तक तुम कपड़े चेंज करोगे मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूंगा, है ना? ये सही रहेगा, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और मैं ड्यूटी भी चला जाऊंगा। पर ये साड़ी नहीं है और ये आज ही मैंने पहनी है। तुमने सुबह कहा था मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और अब तुम चेंज करने के लिए बोल रहे हो। तुम छोड़ो ना, मैं जैसी वो ठीक हूँ, और वैसे भी घर ही तो जाना है मुझे, कौन सा ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, तो शिखा ये तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें घर तो जाना है, ऑफिस थोड़ी नहीं जाना है। तभी तुम ये साड़ी ना चेंज कर लो, वैसे भी नई साड़ी है, गंदी हो जाएगी। केशव, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे पैकिंग करनी है, मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ। अरे शिखा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, हम दोनों एक साथ पैकिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं। शिखा देखो, मेरी बात सुनो। शिखा, कौन है ये? बाहर निकलो। तुम बताओगे मुझे, मेरे ही घर में मेरी अलमारी के अंदर ये लड़की क्या कर रही है, और है कौन ये? शिखा, ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है। हाँ, ये मेरी ना स्कूल की फ्रेंड है, मुझसे मिलने आई हुई थी और हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। मैंने इसे यहाँ छुपने का डेयर दिया था, बस और कुछ नहीं। छोटी बच्ची हूं मैं? नहीं, छोटी बच्ची हूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। देखो केशव, सच सच बताओ कि तुम्हारा क्या चल रहा है इसके साथ, और जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सही है? बताओ मुझे। देखो, जो तुम सोच रही हो वो सही है, लेकिन ये सब करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया था। तुम एक बात बताओ, मैं ये जॉब, ये नौकरी किसके लिए कर रहा हूँ? हम दोनों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैं सिर्फ अकेला हूँ तुम्हारे होते हुए भी। मैं घर पे आता हूँ, तुम क्या बोलती हो, खाना लगा हुआ है, सो जाओ। लेकिन तुम तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। हमारी जो बात होती है वो बस सुबह होती है, ये कि हम काम पे जा रहे हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार हमने बैठ के ढंग से बात कब की थी। मुझे ये याद नहीं है कि आखिरी बार हम ढंग से घूमे कहाँ थे। तो बस, अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कोई मेरे साथ हो, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ, अपने दिल की बात बता सकूँ। तो बस इसीलिए ये सब हुआ था। तो तुम मुझे बता सकते थे केशव, मैं सुनती तुम्हें, मैं समझती तुम्हें, पर तुमने क्या किया? तुमने ये रास्ता अपनाया। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हारे लिए घर वालों से लड़ी, ये शादी करी, और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। तुम्हें पता है, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन धोखा धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और तुम्हारी इतनी घटिया हरकत देखने के बाद ना, मैं तो यहाँ कभी नहीं रुकूंगी और ना जिंदगी में तुमसे कभी बात करूंगी। देखो शिखा, ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे एक मौका देकर देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, है ना? अब कुछ ठीक नहीं होगा, बस अब सब कुछ खत्म। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अगर शादी भी करनी होगी तुम कर सकते हो, डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी तुम्हें मैं, ठीक है? रहो इसके साथ। शिखा, शिखा मेरी बात सुनो। तुम खड़ी क्यों हो यहाँ पर? जाओ ना।